हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर सीखेंगे। और फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल बजट का ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने 2 सम सॉल्व किए थे और इस पार्ट के वीडियो में भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको टोटल 4 सम से चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप फिर कोई भी सम खुद से सॉल्व कर सकें। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसे रीड करके पहले समझ लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। A manufacturing company has an installed capacity of 1,20,000 units per annum। अब यहाँ पे कहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पूरे एनम में यानी कि पूरे ईयर में 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, तो ये पूरे ईयर का एक कैपेसिटी उसकी दी हुई है, यानी कि ये पूरे ईयर में 100% कैपेसिटी उसकी 1,20,000 यूनिट्स है। इससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती एक साल में। ओके, एंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इज एज अंडर। और इनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है तो वो यहाँ पर सब डेटा दिया हुआ है। पहले वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मटेरियल दिया हुआ है 9 रुपीज़, ये पर यूनिट दिया हुआ है। ओके, और लेबर दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर यूनिट। लेकिन लेबर के साथ साथ में एक यहाँ पे कंडीशन दी है ब्रैकेट में, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹58,250 पर मंथ। यानी कि मिनिमम अमाउंट जो होगी ना लेबर की वो हर महीने की 58,250 होनी ही चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर जब ये कंडीशन के साथ इसे कैसे सॉल्व करना है ना, वो जब हम सम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। इसके आगे क्या लिखा है, ओवरहेड्स दिया हुआ है ₹3 पर यूनिट। ओके, ये 3 वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और इसके बाद में फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं ₹1,44,000 पर एनम, ये भी पर एनम का दिया हुआ है। ओके, और फिर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं ₹48,000 पर एनम एट 60% कैपेसिटी विच इंक्रीजेज बाई ₹6,000 पर एनम फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी 10% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एनी पार्ट देयर ऑफ। यानी कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 48,000 पर एनम खर्च होते हैं। सेमी वेरिएबल यानी कि जो फिक्स भी नहीं होते, जो वेरिएबल भी नहीं होते, दोनों का मिक्स होता है ना, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कुछ अमाउंट फिक्स की होगी और कुछ अमाउंट वेरिएबल की होगी, उसे हम सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स बोलते हैं। तो वो पर एनम 48,000 खर्च हो रहा है एट 60% कैपेसिटी। यानी कि अगर ये 1,20,000 का हम 60% निकाल देंगे ना तो उस पर 48,000 तब हम खर्च कर रहे हैं, विच इंक्रीजेज बाई 6,000 पर एनम। अगर क्या बोल रहे हैं कि फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ द कैपेसिटी, यानी कि अगर हम 10% कैपेसिटी भी बढ़ा देते हैं, अभी हम 60% पे काम कर रहे हैं, अगर इससे हम 10% भी बढ़ा देते हैं, जैसे ही हम 60 के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 6,000 पर एनम हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि 48,000 में 6,000 इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही 60% के हम ऊपर गए 70% तक, यानी कि फॉर एवरी 10% इंक्रीज 70% तक हमारा 6,000 बढ़ेगा। फिर जैसे ही 70% को हम छोड़ के 80% तक जाएंगे तो और 6,000 बढ़ेगा इसमें। वो भी हम सम करेंगे तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में लिख कर बताऊँगी। फिर आगे क्या लिखा है, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 60% फॉर 2 मंथ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगले साल नेक्स्ट ईयर में हम 60% कैपेसिटी पे काम करने वाले हैं फॉर 2 मंथ। 2 महीने के लिए हम 60% कैपेसिटी पे काम करेंगे, फिर 75% फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए हम 75% कैपेसिटी पे काम करेंगे एंड 80% फॉर द बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर। और जो बाकी के बच गए महीने यानी कि 2 + 6 8 और 12 में से 8 महीने निकाल देंगे तो 4 मंथ, बाकी के जो 4 महीने हैं उसमें हम 80% कैपेसिटी पे काम करने वाले हैं। ओके, एंड इफ़ द कंपनी इज़ प्लानिंग टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस, कंपनी प्रॉफिट कितना अर्न करेगी तो वो लिखा है दैट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, ये रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है एंड फॉर दैट प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 60, 75 एंड 80%। हमें इन 3% ऑफ कैपेसिटी पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है जो कि 60, 75 और 80% है ना, तो यहाँ पे इनका कुछ डेटा भी दिया हुआ है तो हमें सेम के लिए बनाना है। ओके, तो यहाँ पे
फ्लेक्सिबल बजट का एक मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है और वर्किंग नोट्स के लिए भी हेडिंग डाल दी है। 60%, 75% और 80%, और इन सभी में आपको दो दो कॉलम बनानी है, पहली कॉलम अमाउंट और दूसरी कॉलम कॉस्ट पर यूनिट, इस तरह से सभी में। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर हम प्राइम कॉस्ट फाइंड करते हैं, फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स करके फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करके लास्ट में हम सेल्स निकालते हैं, वैसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्लियरली हेडिंग दे रखी है 3 कि वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है। तो हमने जो पहले पार्ट के वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने 3 हेडिंग बनाई थी, वेरिएबल ओवरहेड्स की, फिक्स ओवरहेड्स की एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स की। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी वो 3 हेडिंग बना के हम टोटल कॉस्ट पहले फाइंड कर लेंगे, फिर वो टोटल कॉस्ट में हम ये जो प्रॉफिट की रेट दी है ना, वो प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। ओके, तो उससे भी हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग दे रही हूँ वेरिएबल ओवरहेड्स। अब वेरिएबल ओवरहेड्स में 3 चीज़ें दी हुई है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो पहला मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। उसके बाद सेकेंड हेडिंग हम देंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स की। अब फिक्स्ड ओवरहेड में कोई दूसरा एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड ही दिया है, तो उसके नीचे हम अंडर में कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। ओके, इसके अंडर में भी कोई दूसरी हेडिंग नहीं दी हुई है, तो डायरेक्टली वही रहने देंगे। अब क्या लिखा है देखो, सबसे पहले तो हमें निकाल लेना है कि हम 60% और 75% और 80% पे हम कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो पर एनम का डेटा दिया हुआ है ना कि वो एक साल में 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेता है, ये तो 100% कैपेसिटी का डेटा है, यानी कि एक साल में वो 1,20,000 प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर 12 मंथ्स में, 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स में वो 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और ये 100% कैपेसिटी है। ओके, तो हमें किसका किसका फाइंड करना है, 60%, 75% एंड 80%। तो हम 60% के लिए फाइंड कर लेंगे, 75% एंड 80% कैपेसिटी के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो 1,20,000 का 60% करेंगे तो आएगा 72,000 यूनिट्स। ओके, ऐसे ही 1,20,000 का हम 75% करेंगे, 90,000 यूनिट्स, एंड इसका 80% भी निकाल लेते हैं, 96,000 यूनिट्स। लेकिन फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली यहाँ पर 72,000, 90,000 और 96,000 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे 12 मंथ्स का डेटा है। ये जो 70,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा ना 60% कैपेसिटी पे, वो 12 मंथ्स के लिए है। ओके, लेकिन हमें क्या बोला है कि वो 60% कैपेसिटी पे सिर्फ 2 महीने ही काम करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 72,000 है ना, ये पूरे 12 महीने का डेटा है। ओके, तो हमें तो सिर्फ निकालना है 2 महीने का डेटा। तो हम क्या करेंगे, 72,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ हम करेंगे तो आएगा 12,000। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऊपर 12,000 यूनिट्स 60% पे प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद उसी तरह से ये जो 90,000 यूनिट्स दिए ना 75% कैपेसिटी पे, वो भी 12 महीने का डेटा दिया हुआ है। हमें बोला है कि वो 75% कैपेसिटी पे सिर्फ 6 महीने ही काम करने वाले हैं। तो ये तो 12 महीने का है 90,000, तो हमें 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई हम 12 करेंगे तो आ जाएगा 45,000 यूनिट्स। ओके, उसी तरह से 96,000 जो है वो 12 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है। तो हमें बोला है कि 80% कैपेसिटी पे वो सिर्फ यहाँ पे 4 मंथ्स आ जाएगा, क्योंकि 2 महीने और 6 महीने टोटल 8 महीने हुए, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 महीने के लिए वो 80% कैपेसिटी पे काम करने वाला है। तो यहाँ पे 96,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आएगा 32,000 यूनिट्स।
ओके, ये इस तरह से आपको यूनिट्स निकालने हैं, ये इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे वर्किंग। अगर यही गलत आ गया ना तो पूरा सम ही रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद में अब हम इनकी अमाउंट सारे निकाल लेते हैं। पहले मटेरियल, तो यहाँ पे मटेरियल का क्या डेटा दिया हुआ है, दैट मटेरियल जो है ना वो पर यूनिट अमाउंट जो है ये पर यूनिट में दी हुई है, वेरिएबल अमाउंट, वेरिएबल कॉस्ट, तो ये 9 रुपीज़ पर यूनिट है। ओके, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर, हमारे पास वेरिएबल जो होगी ना वो कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 आएगा। जब तक हमें क्वेश्चन में यहाँ पर किसी में कहीं पे भी नहीं बोला है कि उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ सेमी वेरिएबल के लिए बोला है कि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो वो चेंज होता है। बाकी किसी के लिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए कहीं पे भी कुछ नहीं बोला है चेंज कहाँ क्या हो रहा है। तो हम जो एक ही, हम अगर 9 है ना तो सब में 9 ही लेंगे। ओके, तो अगर ये 9 को अब हम 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई 9, 1,08,000। उसी तरह से 9 मल्टीप्लाई 45,000, तो 4,05,000 एंड 32,000 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आएगा 2,88,000। ओके, अब लेबर का भी हमें इसी तरह से फाइंड करना है। अब लेबर के लिए क्या बोला है कि पर यूनिट अमाउंट जो है ना वो तो 8 रुपीज़ है, लेकिन एक कंडीशन साथ में बोली है दैट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹58,250 पर मंथ। 8 रुपीज़ तो हमें इनकर करनी ही है, वो तो मिनिमम है, फॉर श्योर है, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि हर एक महीने 58,250 मिनिमम अमाउंट आनी ही चाहिए। ओके, उससे कम नहीं आनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो चलेगा, मिनिमम इतनी तो आनी ही चाहिए। तो सपोज़ करो अगर हम यहाँ पे लेबर की अमाउंट, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट में 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 12,000 हमें करना पड़ेगा उसके लिए, तो टोटल अमाउंट 96,000 आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये जो 96,000 आएगा ना वो यहाँ पे 60% कैपेसिटी पे हम 2 महीने काम कर रहे हैं, है ना, तो ये 2 मंथ्स के लिए आएगा। तो 1 मंथ के लिए कितना आ जाएगा, यानी कि इसका अगर हम 96,000 का हाफ कर देंगे ना तो 48,000 पर मंथ आ जाएगा। लेकिन हमें बोला है कि हर एक महीने में 58,250 अमाउंट तो इनकर होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम इतनी तो होगी ही होगी। तो हम क्या करेंगे, ये 48,000 हर एक महीने में ये तो कम पड़ रही है 58,250 से, तो ये कम है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 58,250 लेंगे हर एक महीने के लिए, और क्योंकि ये 2 महीने के लिए हम बना रहे हैं तो 58,250 को हम मल्टीप्लाइड बाई 2 मंथ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1,165,000, तो 1,16,500 ये हमारी टोटल लेबर आ जाएगा फॉर 60% कैपेसिटी। अब अगर इसे हमें पर यूनिट निकालना है ना यहाँ पर, तो इसे हम डिवाइड बाई 12,000 कर देंगे तो आएगा 9.71। ओके, तो यहाँ पर 8 रुपीज़ हमें ये मिनिमम बोली थी, लेकिन हम इससे ज़्यादा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 8 रुपीज़ से ज़्यादा आया मिनिमम इस बार। लेकिन अब सेम 8 रुपीज़ जो यहाँ पे पर यूनिट बोला है, अब सेम हमें 75% और 80% के लिए करके देखना है कि अगर हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो 8 यहाँ पे टोटल अमाउंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 45,000 करेंगे, तो 45,000 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा 3,60,000। अब आपको पता है कि ये जो 75% कैपेसिटी है ना उसमें हम 6 महीने काम करने वाले हैं, तो ये जो टोटल अमाउंट आएगी ये 6 मंथ की आएगी, और हमें निकालनी है कि 1 मंथ में कितनी आनी चाहिए। ओके, तो 1 मंथ में कितनी आ जाएगी, तो इसको डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, 60,000 आ रहा है, यानी कि ये जो वो 58,250 से ज़्यादा आ रही है पर मंथ की अमाउंट, ज़्यादा आएगी तो चलेगा, यहाँ पे कम थी इसीलिए हमने वो 58,250 वाला लिया था, ये ज़्यादा है ना तो चलेगा, इसीलिए हम जो यहाँ पर 8 रुपीज़ जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था वही हम लेंगे, और उसके हिसाब से टोटल हमारी अमाउंट क्या आएगी 3,60,000। ओके, तो यहाँ पे तो 8 ही रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी चेक करना है कि अगर हम यहाँ पे 8 रुपीज़ ले लेते हैं तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 32,000 करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी 2,56,000, और यहाँ पे 80% कैपेसिटी के लिए हम 4 महीने काम करने वाले हैं, यानी कि ये जो अमाउंट आई वो 4 मंथ की अमाउंट होगी।
और हमें फाइंड करनी है कि 1 मंथ में कितनी आएगी। तो 1 मंथ का फाइंड करेंगे, इसको डिवाइड बाय 4 कर देते हैं तो आ जाएगा 64,000। अब ये भी वो 58,250 से ज़्यादा है ना, तो हम यही वाली अमाउंट लेंगे पर मंथ में, और इसके हिसाब से हमें यहाँ पे 8 रुपीज़ पर यूनिट लेना पड़ेगा। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 32,000 करेंगे तो ये आएगा 256। ओके, तो ये लेबर इस तरह से आपको निकालना था यहाँ पर। अब ओवरहेड्स हम निकालेंगे, तो ओवरहेड्स के लिए डेटा तो बहुत सिंपल दिया हुआ है कि 3 रुपीज़ पर यूनिट। जैसे मटेरियल लिया था वैसे ही ओवरहेड्स भी ले लेंगे, तो सब में कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगा इसमें भी, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स में कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहता है। तो सब में 3 ले लिया। अब 3 मल्टीप्लाइड बाई 12,000 कर देंगे, 36,000। 3 मल्टीप्लाई 45,000 करेंगे, 1,35,000। और 3 मल्टीप्लाई 32,000 करेंगे, 96,000। ओके, तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम फिक्स्ड ओवरहेड्स का करेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, दैट फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,44,000 रुपीज़ पर एनम दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। फिक्स्ड एक्सपेंस 1,44,000 इज़ फॉर ये 12 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है। ओके, और हमने हमारा जो ये कैपेसिटी वाला है ना, वो ये 2 महीने के लिए हो रहा है, ये 6 महीने के लिए हो रहा है, और ये 4 महीने के लिए हो रहा है। तो बस हमें सिंपली इसको 2 महीने में, 6 महीने में और 4 महीने में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, अगर ये पूरे 12 महीने का एक्सपेंस है तो 2 महीने का कितना आएगा। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1,44,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 24,000। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये फिक्स्ड एक्सपेंस 24,000 है। ओके, अब उसी तरह से हमें 75% कैपेसिटी के लिए हम 6 मंथ काम करने वाले हैं, तो 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा। तो ये पूरा 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने के लिए कितना होगा। तो वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1,44,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72,000। तो यहाँ पे 72,000 आ गया। ओके, और उसी तरह से यहाँ पे 4 महीने के लिए काम करने वाले हैं, तो 4 मंथ का भी निकाल लेते हैं। तो 1,44,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आ जाएगा 48,000। सो इस यहाँ पे लिख देंगे 48,000। अब पर यूनिट आपको सबका निकाल लेना है। तो 24,000 डिवाइड बाई 12,000 करोगे तो आएगा 2। 72,000 डिवाइड बाई 45,000 करोगे तो आएगा 1.6, एंड 48,000 डिवाइड बाई 32,000 करोगे तो आएगा 1.5। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी हो गया। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का करना है। उसकी इन्फॉर्मेशन क्या दिए, दैट सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 48,000 रुपीज़ पर एनम एट 60% कैपेसिटी। जब कंपनी 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है ना, तब उसका 48,000 पर एनम खर्च हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम 60% के लिए तो डेटा बना ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज 60,000 रुपीज़ इनकर हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने फिक्स और वेरिएबल अलग अलग क्यों नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि हमें कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसमें से फिक्स की अमाउंट कितनी है और वेरिएबल की अमाउंट कितनी है, और ना ही इस बार हमें क्वेश्चन में 2 कैपेसिटी के डेटा भी नहीं दिए हुए। पिछले वाले जो सम में पिछले वाले वीडियो में जो हमने सम किए थे ना, उसमें 2 कैपेसिटी के डेटा दिए हुए रहते थे, तो उसमें हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते थे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन एक्सपेंस अपॉन डिफरेंस इन यूनिट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी 2 कैपेसिटी के डेटा हमें यहाँ दिए हुए ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली इस तरह से ही लिखेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल की अलग अलग हेडिंग इसमें नहीं बनाएंगे वापस से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स जो 60,000 नहीं आएगा, यहाँ पर ये जो 48,000 दिया है ना, ये पर एनम की डेटा दिया हुआ है। ओके, तो हमें तो सिर्फ 60% कैपेसिटी हम सिर्फ 2 महीने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं ना, तो 48,000
इज़ फॉर, ये यहाँ पे मैं कट कर देती हूँ, ये वाला रॉन्ग है डेटा, ये 12 मंथ्स के लिए हो रहा है। ओके, और हमें सिर्फ 2 महीने का ही निकालना है। तो हम यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 48,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 8,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सेमी वेरिएबल है ना, फॉर 60% कैपेसिटी, यहाँ पे 8,000 आएगा। ओके, और इसका कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालना है, तो 8,000 डिवाइड बाई 12,000 करेंगे हम, तो आएगा 0.67। ओके, अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कुछ, कि इट इंक्रीजेज बाय 6,000 रुपीज़ पर एनम फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी 10% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और एनी पार्ट देयर ऑफ। यानी कि अभी तक हम 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, अब हमें 10% इंक्रीज़ करना है कैपेसिटी को। ओके, तो 60% से अगर हम 70% कैपेसिटी पे जाते हैं, और अगर इसमें भी हम और 10% इंक्रीज़ करते हैं, तो अगर हम 80% कैपेसिटी पे जाते हैं, हमने 10% इंक्रीज़ किया है। ओके, तो 60% पे हम 48,000 रुपीज़ इनकर कर रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ था 48,000 फॉर 60% कैपेसिटी, ठीक है। और हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर 10% कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है ना, तो 6,000 पर एनम अमाउंट भी बढ़ जाता है। यानी कि जो 48,000 में हमें 6,000 रुपीज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 60,000 को छोड़ देते हैं, जैसे ही हम 61% पे आ जाते हैं ना, तो 61 से 70% तक ये 48,000 की जगह पे उसका 6,000 अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अमाउंट क्या आ जाएगी, 54,000। जब तक हम 70% पे पहुंचते हैं, तब तक 54,000 अमाउंट रहेगी। ओके, और उसी तरह से जैसे ही हम 70% को छोड़ देते हैं, जैसे ही हम 71% पे आ जाते हैं, तो 71 से 80% तक और 6,000 बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो ये 50,000 को हम और बढ़ाएंगे, सॉरी 54,000 में हम और 6,000 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको निकालना है कि जैसे ही 60,000 को छोड़ के 70,000 पर आ रहे हैं, यानी कि बिटवीन 60,000 एंड 70,000 6,000 इंक्रीज़ हो रही है पर एनम, तो 54,000 रहेगी। जब तक हम 70% पे काम कर रहे हैं, तब तक 54,000 अमाउंट रहेगी। और जैसे ही हम 70% के आगे बढ़ते हैं, तो जैसे अगर हम 71% भी अगर कर रहे हैं ना, तो उसमें भी 6,000 और बढ़ जाएगा, तो 60,000 आ जाएगा। ऐसे करते करते हम जब तक 80% पे नहीं पहुंच जाते ना, तब तक 60,000 ही अमाउंट रहेगी। तो ये हमारे पास 3 टोटल अमाउंट है, हमें उसी में से लेनी है। अब 60% के लिए तो हम लिख चुके हैं, 48,000 का ही हमने डेटा लिया था, जिसको हमने 2 महीने में 2 मंथ का वाला कैलकुलेट कर लिया। अब हम 75% पे आ गए सीधा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जैसे ही हम 75% को छोड़ते हैं, हमारा अमाउंट जो है वो 60,000 हो जाता है टोटल। ओके, तो हमें यहाँ पे भी 60,000 लेना पड़ेगा। और फिर सेम 80% के लिए भी हम जब तक 80% पे पहुँच रहे हैं, तब तक वो 60,000 ही है ना, तो यहाँ पे भी हम 60,000 ही लेंगे। तो इन दोनों के लिए हम 60,000 के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो 60,000 ये पूरे एनम का है, पूरे ईयर का खर्चा है। तो यहाँ पे 75% के लिए तो हम सिर्फ 6 महीने ही काम कर रहे थे, तो इसका हमें यहाँ पे 6 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 60,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो आएगा 30,000। ओके, और वैसे ही यहाँ पर 80% के लिए हम 4 महीने काम कर रहे थे, तो 60,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो आएगा 20,000। अब इन दोनों का पर यूनिट हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.67 और यहाँ पे आ जाएगा 0.625। ओके, तो ये सेमी वेरिएबल भी हमारा हो गया। अब हम इससे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली ये जितनी भी हमारी कॉस्ट आई है सबको आप ऐड करते चले जाओ, तो यहाँ पर आपकी एक नई रो बन जाएगी। इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे हम 2,92,500 और इसकी पर यूनिट आ जाएगी 24.375। यहाँ पर आ जाएगा 10,02,000 और पर यूनिट आ जाएगा 22.27। फिर यहाँ पे 7,08,000 और 22.125। ओके, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया हमारे पास। अब हमें इसमें प्रॉफिट
ऐड करना है और सेल्स फाइंड करनी है। अब इसके क्या डेटा दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट के लिए, तो यहाँ पे बोला है कि इफ़ द कंपनी इज़ प्लानिंग टू हैव अ प्रॉफिट ऑन 25% ऑन द सेलिंग प्राइस, हमें प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकालना है और वो भी 25% की रेट पे। यानी कि अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे एक साल भर का डेटा दिया हुआ है ना। ये भले 60%, 75% और 80% हम अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम करने वाले हैं पूरे साल भर, तो भी ये पूरे एक साल का डेटा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखना, ये जो जितने भी टोटल कॉस्ट आई है ना हमारी तीनों की, ये 2 महीने की है, ये 6 महीने की है और ये बाकी के बचे हुए 4 महीने की है, तो इन सभी कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारी आएगी, इन तीनों को आप ऐड करोगे ना तो 20 लाख 2500, ये आपकी टोटल कॉस्ट आएगी इन तीनों को ऐड करने से। ओके, फिर इसमें अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। फाइन, तो अब क्या बोला है हमें कि सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पर एक और लाइन बना के लिख रही हूँ कि अगर हम सेलिंग प्राइस को 100 अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट हमें सेलिंग प्राइस पे फाइंड करना है ना, इसीलिए हम सेलिंग प्राइस को 100 अज्यूम कर रहे हैं। अगर ऐसा लिखा होता कि प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो ये हम कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करते। ठीक है, जिसके ऊपर बोला है उसे आपको 100 अज्यूम कर लेना है। तो ये 100 अज्यूम करेंगे, तो प्रॉफिट 25% दिया है, तो 100 का 25 कितना होता है, 25 होगा। ओके, तो 25 में आप क्या ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो 75 आ जाएगा। यानी कि कॉस्ट अगर आपकी 75 है और उसमें प्रॉफिट 25 ऐड किया तो सेलिंग प्राइस 100 आ जाएगी। तो अब हमारे पास कॉस्ट तो अवेलेबल है 20,02,500। तो अगर टोटल कॉस्ट हमारा 75% है, ये वाली अमाउंट, तो 100% और 25% हम आराम से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो हम निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, 20 लाख 2,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 75 करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारे पास। और इसमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो बीच का प्रॉफिट आ जाएगा 667500। ओके, तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब इस सेलिंग प्राइस को, ये जो टोटल सेल्स आई है ना हमारी 26,70,000, ये हमने जो इतने सारे यूनिट्स सेल किए ना उसमें से आया है, ये टोटल सेल्स है इन तीनों की। ये 12,000 प्लस 45,000 और प्लस 30,000 यूनिट्स अगर हम सबको ऐड कर देंगे, इन सबको बेचने के बाद ये हमें टोटल सेल्स मिली है ना, क्योंकि हमने इनकी कॉस्ट भी ऐड कर दी थी, फिर हमने प्रॉफिट फाइंड किया और फिर सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर ली। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसका पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें इन तीनों यूनिट्स को ऐड करना पड़ेगा। 12,000 प्लस 45,000 एंड प्लस 32,000, तो ये टोटल 89,000 यूनिट्स को सेल करने के बाद ये सेलिंग प्राइस आई है। तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 26,70,000 डिवाइड बाई अगर हम 89,000 यूनिट्स करेंगे, तो आएगा 30 रुपीज़ पर यूनिट। ये 30 रुपीज़ पर यूनिट हमारी सेलिंग प्राइस आई है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पर यूनिट में सेल्स 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़। अब ये 30 जो है वो 12,000 के लिए है, तो टोटल सेल्स हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3,60,000। फिर यहाँ पे 45,000 के लिए है, सो 45,000 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 13,50,000 एंड 32,000 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो आएगा 9,60,000। ओके, अब हमारे पास सेल्स है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। तो बस सिंपली इन दोनों को माइनस करते हैं। पहले 3,60,000 माइनस ये करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 67,500। ओके, और यहाँ पे पर यूनिट में आ जाएगा 5.625। फिर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 3,48,000 और पर यूनिट आ जाएगा 7.73। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आएगा 2,52,000 और पर यूनिट अमाउंट आ जाएगी 7.82।
875। ओके, तो ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने फाइनली सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट की पूरी रो मैंने गलत में लिख दी, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये प्रॉफिट के साथ हमने सेल्स भी सब फाइंड कर लिया है। हमें क्वेश्चन में यही बोला था दैट कैलकुलेटेड द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। हमने सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर ली है और प्रॉफिट भी फाइंड कर लिया है यहाँ पर। तो ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो नाउ दिस इज़ अवर सेकेंड क्वेश्चन। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बजाज लिमिटेड इज़ 4000 यूनिट्स एट 100% कैपेसिटी। बजाज लिमिटेड का ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन स्टेप्स देखकर। यहाँ पे कहा है कि 100% कैपेसिटी पे वो 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द ईयर 2016 इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे पूरा हमें कॉस्ट वगैरह का और प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का सबका डेटा दिया हुआ रहेगा। पहला दिया है सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ 600। देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 600 दी हुई है और टोटल जो सेल्स है वो 12 लाख दी हुई है, 12 लैक्स। अब लेकिन ये जो डेटा है ना, ये कौन से परसेंट कैपेसिटी पे दिया हुआ है। 100% कैपेसिटी पे वो 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ये जो 12 लाख का डेटा है, सेलिंग प्राइस 600 रुपये पर यूनिट, ये कौन से प्रोडक्शन लेवल के लिए है, ये हमें नहीं पता है। तो आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर पर यूनिट हमारी 600 रुपये है और टोटल अमाउंट आपको दी हुई है, देखो जो यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं और पर यूनिट, ये दोनों आपको दिए हुए हैं। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो ऊपर जो यूनिट्स आएंगे ना, वो आ सकते हैं। तो 12 लाख डिवाइड बाय हम 600 करेंगे तो 2000 यूनिट्स आ जाएंगे। यानी कि ये जो डेटा दिया हुआ है ना पूरे क्वेश्चन में, वो 2000 यूनिट्स का डेटा दिया हुआ है। और अगर 2000 यूनिट्स हम 4000 से कंपेयर करें तो ये 4000 का सिर्फ 50% ही है ना। इसको आप डिवाइड बाय 4000 करो और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये 50% कैपेसिटी का आपको डेटा दिया गया है क्वेश्चन में। इस तरह से अगर आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट और टोटल अमाउंट दिए तो आपको कौन से प्रोडक्शन लेवल का ये डेटा है वो आप फाइंड कर सकते हो। ये 50% का हमने देख लिया। अब आगे क्या दिया है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज 33 1/3%। ये रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन आपको कॉस्ट दी हुई है। पिछले समय हमने ऑन सेलिंग प्राइस वाला किया था, इस बार ऑन कॉस्ट है। ओके, उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में अब आपको 3 अलग अलग हेडिंग दी हुई है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड जितने भी होंगे ना, उसका 50% वेरिएबल होगा, 30% सेमी वेरिएबल होगा और 20% फिक्स होगा। ओके, तो ये टोटल 100% हो जाएगा। जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा उन सबका ये रेशियो में डिवाइड कर दिया है। और साथ में बोला है कि वेरिएबल ओवरहेड्स जो रहेंगे वो प्राइम कॉस्ट का 10% भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें फिगर्स नहीं दी हुई है, अमाउंट नहीं दी हुई है, लेकिन परसेंटेज इस तरह से दिए हुए हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें खुद से सब कुछ फाइंड करना रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स, जिसमें से 60% वेरिएबल है, तो बाकी का बचा हुआ जो 40% वो फिक्स हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों है ना, इसीलिए ये सेमी वेरिएबल होगा ऑफिस ओवरहेड्स। ओके, जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों होता है वो सेमी वेरिएबल हो जाएगा। और उसकी अमाउंट दी हुई है 1,20,000। उसी तरह से सेलिंग ओवरहेड्स हमें दिए हैं, 30% उसमें से फिक्स है, यानी कि बाकी का जो 70% होगा वो वेरिएबल होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी सेमी वेरिएबल है, जिसमें फिक्स भी है थोड़ा और थोड़ा वेरिएबल भी है, तो ये भी सेमी वेरिएबल हो जाएगा। अब इसकी टोटल अमाउंट नहीं दी है, क्या लिखा है दैट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आएगी ना उसका 20% सेलिंग ओवरहेड्स होगा हमारा। इसमें भी अमाउंट नहीं दी हुई है। उसके बाद लिखा है द प्रपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस इज़ 4:1। जो रॉ मटेरियल और वेजेस होता है, यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस होता है ना, स्टार्टिंग में हम लिखते हैं, जिनको ऐड करके हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, उन दोनों का ये रेशियो दिया हुआ है 4:1 का। उसके बाद इफ़ आउटपुट इज़ इंक्रीज टू 70% कैपेसिटी द रॉ मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 5%। अगर हम आउटपुट को, ये जो डेटा दिया हुआ था वो 50% का था, तो अगर हम 50% से 70% कैपेसिटी पे लेकर जाते हैं तो रॉ मटेरियल की प्राइस जो है विल इंक्रीज बाय 5%। रॉ मटेरियल 5% इंक्रीज हो जाएगा और सेलिंग प्राइस विल डिक्रीज बाय 5%। रॉ मटेरियल हमारा 5% इंक्रीज होगा तो सेलिंग प्राइस 5% डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद लिखा है कि इफ़ आउटपुट इज़ इंक्रीज टू 90%। अब अगर हम
50% ये जो डेटा दिया हुआ था उसकी जगह पे अगर हम 90% तक लेकर जाते हैं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज़ बाय 10%। तो हमारी रॉ मटेरियल की प्राइस 10% बढ़ जाएगी और सेलिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होकर 10% हो जाएगी। ठीक है। नाउ सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज़ बाय 40% अप टू 75 प्रोडक्शन लेवल। यानी कि जब तक हम 75% तक पहुंचते हैं ना, 50 का तो ये डेटा दिया हुआ है, 50% से 75% के बीच में हमारा सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ध्यान से देखो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स और ये भी सेमी वेरिएबल, यानी कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है इसमें सेमी वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो ये सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 40% इंक्रीज़ होगा। कब तक इंक्रीज़ होगा? अप टू 75 प्रोडक्शन लेवल। 50% से लेकर अगर हम 75% तक जाते हैं, यानी कि ये जो बीच का 25% का जो गैप है, तब तक हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 40% इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, एंड देयर आफ्टर 80% इंक्रीज टेक्स प्लेस। और जैसे ही 75% के ऊपर हम चले जाते हैं, यानी कि 76% या फिर 80% प्रोडक्शन लेवल कर रहे हैं या फिर 90% कर रहे हैं या 100% भी कर रहे हैं, तब फिर 80% ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 50%, 70% एंड 90% प्रोडक्शन लेवल फॉर बजाज लिमिटेड। हमें बनाना है 50, 70 और 90% का। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया है 50, 70 एंड 90% का, और ये वर्किंग नोट्स की भी जगह बना ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। तो आप समझ सकते हो कि हमें कौन सा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। ओके, उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, तो हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ओके, और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी अमाउंट दी हुई नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते किसी में भी। तो हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें 3 हेडिंग में दिए हुए हैं ना, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स। तो हमें यहाँ पर तीनों लिखने पड़ेंगे, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ओके, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। तो ये ऑफिस ओवरहेड्स भी हमारे पास ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, जिसमें से 60% वेरिएबल है और बाकी के जो रिमेनिंग 40% है वो फिक्स है ना। तो इसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा फिक्स एंड वेरिएबल। वेरिएबल 60% है और बाकी का बचा हुआ 40% फिक्स हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, और सेलिंग ओवरहेड्स भी सेम सेमी वेरिएबल थे, हमने पहले देखा था। तो फिक्स और वेरिएबल इसमें भी आ जाएगा। 30% फिक्स है, तो यानी कि बाकी का बचा हुआ 70% वेरिएबल हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आएगा टोटल कॉस्ट, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ सेल। फिर इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा सेल्स। ओके, तो ये इस तरह का पूरा एक फॉर्मेट प्रिपेयर होगा। अब यहाँ पे हमें एक तो ये सेलिंग प्राइस अमाउंट में दी हुई है और दूसरा ऑफिस ओवरहेड अमाउंट में दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हमें और कुछ भी अमाउंट में फिगर में नहीं दिया हुआ है, सब कुछ परसेंटेज वैसे ही दिया हुआ है। तो हम अब सब कुछ निकालेंगे। सबसे पहले जो अमाउंट में दिया हुआ है ना उसे हम लिख देते हैं। तो सेलिंग प्राइस 12 लाख है और पर यूनिट 600 है ना। तो पहले हम सिर्फ 50% के लिए डेटा निकालेंगे, उसके बाद 70 और 90% का लास्ट में करेंगे। सबसे पहले 50% के लिए सेल्स हमारा है 12 लाख और पर यूनिट 600 दिया हुआ है, और उसके बाद में ऑफिस ओवरहेड्स 1,20,000 दिया हुआ है, जिसमें से 60% वेरिएबल है। तो ऑफिस ओवरहेड्स ये रहा यहाँ पर। तो ये 1,20,000 में से 60% तो वेरिएबल है ना, तो हम यहाँ पे 1,20,000 का 60% निकाल लेंगे वेरिएबल 72,000। तो बाकी का बचा हुआ 48,000 फिक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिक्स
जो रहना उसे हमें पर यूनिट, और यहाँ पे वेरिएबल को भी पर यूनिट में हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर यूनिट्स नहीं निकाले हैं। पहले 4000 यूनिट्स एट 100% कैपेसिटी है, तो 50% की कैपेसिटी पे यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। फिर 4000 का आप 70% करोगे तो आएगा 2800 यूनिट्स, और 4000 का 90% करोगे तो आएगा 3600 यूनिट्स। ओके, तो अगर 48,000 डिवाइड बाई 2000 करेंगे तो आएगा 24, एंड 72,000 डिवाइड बाई 2000 करोगे तो आएगा 36। हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ये दो ही डेटा अवेलेबल थे जो हमने लिख दिए। अब हमें सब कुछ खुद फाइंड करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, एक एक करके हम सारी चीज़ें ही खुद फाइंड कर लेंगे। हमारे पास सेलिंग प्राइस के नीचे हमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बार कॉस्ट पे दिया हुआ है ना रेट ऑफ प्रॉफिट, इसीलिए हम कॉस्ट को 100 अज्यूम करेंगे। अगर कॉस्ट 100 है तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 33, 1/3 है यानी कि 33.33% हो जाएगा। तो उससे सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 133.33। ओके, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे 12 लाख अवेलेबल है। तो अगर ये 12 लाख 133.33% है तो टोटल 100% कॉस्ट कितनी होगी। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 133.33। तो ये जो फिगर आई ना इसका आपको राउंड ऑफ कर लेना है, ये 9 लाख हो जाएगा। ये जो पीछे 9,22,000 दिख रहा होगा आपको, तो ये 22 नहीं लेना है हमें सीधा 9 लाख ले लेना है। तो कॉस्ट प्राइस आपकी आ जाएगी 9 लाख, और 12 लाख और 9 लाख का हम डिफरेंस लेंगे तो बीच में हमारे पास प्रॉफिट भी आ जाएगा 3 लाख का। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा 3 लाख आ रहा है और टोटल कॉस्ट हमारा 9 लाख आ रहा है। और इसका पर यूनिट निकाल लेते हैं, तो 9 लाख डिवाइड बाई 2000 करेंगे तो 450 आएगा, और 450 और 600 का डिफरेंस ले लेंगे तो आ जाएगा 150 प्रॉफिट। ओके, अब इसके बाद में हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं जो कि अभी इसका हमें कुछ काम नहीं है, लेकिन सेलिंग ओवरहेड्स देखो 20% ऑफ टोटल कॉस्ट बोला हुआ है। ओके, यानी कि टोटल कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो अगर हम इसका 20% यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स ले लेते हैं तो सेलिंग ओवरहेड्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सेलिंग ओवरहेड का मैं हेडिंग करती हूँ, इट इज़ 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट है 9 लाख, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 1,80,000, राइट। तो अब ये 1,80,000 टोटल सेलिंग ओवरहेड्स है, लेकिन इसमें से 30% फिक्स है और 70% वेरिएबल है ना। तो 1,80,000 का आपको 30% अलग करना पड़ेगा, यानी कि 54,000, और इसका वेरिएबल जो है 70% वो आपको अलग करना पड़ेगा, तो वो आएगा 1,26,000। और इनके अगर हम पर यूनिट निकाल लेते हैं तो डिवाइड बाई 2000 कर दो दोनों को 63, और ये 54,000 डिवाइड बाई 2000 करेंगे तो आएगा 27। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे सेल्स आ चुका है, हमने प्रॉफिट निकाल लिया है, टोटल कॉस्ट आ गया था, सेलिंग ओवरहेड्स भी आ गए हमारे पास। अब फ्रेंड्स एक चीज़ देखो, अगर हम सारे सम सीधे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन ये सम अगर हम उल्टा सॉल्व करें, सेल्स में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे, 12 लाख में से 3 लाख प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो 9 लाख हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे आया हुआ है। अगर इस 9 लाख में से हम ये सेलिंग ओवरहेड्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो आ जाएगा। तो 9 लाख में से मैं ये दोनों अमाउंट माइनस कर रही हूँ, 54,000 एंड 1,26,000, तो आ जाएगा 7,20,000। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब आप चाहो तो आप इसको सीधे तरीके से जैसे आप हम ऐड करते हैं वैसे आप ऐड करके देख सकते हो। ओके, ये 7,20,000, इसका अगर हम पर यूनिट निकालना चाहें तो आएगा 360। अब 7,20,000 में से अगर हम ये ऑफिस ओवरहेड्स दोनों माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट भी आ जाएगा हमारे पास। तो सीधा 7,20,000 में से 72,000 माइनस 48,000 करेंगे तो आ जाएगा
फैक्ट्री कॉस्ट, और इसका हम पर यूनिट निकालेंगे, डिवाइड बाई 2000 कर दो तो आ जाएगा 300 पर यूनिट। ओके, अब इसमें से हमें आगे का जो भी डेटा है ना वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, सपोज करो कि हम डायरेक्ट मटेरियल को 100 अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अगर डायरेक्ट मटेरियल 100 है तो ये जो वेजेस है ना ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस का एक रेशियो दिया हुआ था हमारे पास, रॉ मटेरियल और वेजेस का रेशियो क्या है 4:1। अगर ये 104 है तो इसका 1 वेजेस होगा, तो अगर ये 4 है तो ये 1 कितना आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, 25 हो जाएगा वेजेस। ठीक है, इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो वो 4:1 ही आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल में वेजेस ऐड कर देंगे तो 125 क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ये सेम फॉर्मेट यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट 125 आया। अब प्राइम कॉस्ट में हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे जिसमें से कुछ अमाउंट वेरिएबल है, कुछ अमाउंट सेमी वेरिएबल है और कुछ अमाउंट फिक्स है। तो पूरा ये ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट। अब ध्यान से देखना कि ये जो वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स है ना, इनका हमारे पास एक प्रोपोर्शन दिया हुआ था कि जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना उनको 100% है अगर ये, तो इन 100% को हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, 50% ये, 30% ये और 20% ये। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50%, 30% एंड 20%। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 50, 30 एंड 20। लेकिन साथ में हमें ये भी बोला है कि वे जो वेरिएबल कॉस्ट है ना ये 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ भी दिमाग में ही रखनी है। अब ये 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट हमारे पास यहाँ आ चुकी है 125। तो अगर ये 125 का 10% अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 12.5 आ जाएगा, तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं 12.5। समझ आ रहा है? ये 50%, 30% और 20% को एक बार भूल जाओ। यहाँ पे लिखा था कि ये जो वेरिएबल है वो प्राइम कॉस्ट का 10% है, तो हमने इसका 10% यहाँ पे लिख दिया। अब इसे इसके साथ रिलेट करो कि अगर ये 12.5 अगर 50% है तो 30% कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12.5 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 50, तो आपके पास आ जाएगा 7.5। ओके, उसी तरह से ये 30% अगर 7.5 है तो ये 20% कितना हो जाएगा, तो वापस से 7.5 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 30, सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब ये प्राइम कॉस्ट में आपको ये जो पूरा फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने निकाल लिया यहाँ पे ये ऐड कर देंगे। 125 प्लस 12.5 प्लस 7.5 प्लस 5 करेंगे तो आएगा 150। तो ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट आ गया है 150, और फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 6 लाख। तो अगर ये 150% 6 लाख है तो ये जो टोटल 100% जो हमने मटेरियल अज्यूम किया था ये कितना हो जाएगा, अब हम ये भी निकाल सकते हैं। तो 6 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 150 करो, 4 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 4 लाख आ गया। ओके, अब 4 लाख का ये 25% आप डायरेक्टली अब ये परसेंटेज पे यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। सब 4 लाख 100% है ना, तो इसका 25% यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लाख, और प्राइम कॉस्ट इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 5 लाख। 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख। अब वेरिएबल यहाँ पे हमारा 12.5 आया था, तो 4 लाख का 12.5 ले लो। आपको 4 लाख पे ही सारी ये परसेंटेज लेना है, ठीक है, क्योंकि ये 100% था तो 100 पे ही हमने सब निकाले ना, इसीलिए। तो 4 लाख का 12.5% करेंगे हम तो आएगा 50,000। 4 लाख का 30,000 करोगे तो आ जाएगा 4 लाख का 7.5% लेना है, 30% ये नहीं लेना, आपको सारा यही लेना है। 7.5% करेंगे तो आएगा 30,000, और 4 लाख का 5% लोगे तो आएगा 20,000। अब देखो ये 5 लाख जो प्राइम कॉस्ट आया, इसमें आप अगर ये तीनों अमाउंट ऐड कर दोगे तो आपका 6 लाख ही आएगा। तो ये हमने पूरा राइट किया है।
ओके, तो ये हमारा आ गया। अब हम पर यूनिट पर कॉस्ट यूनिट जो है वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 4 लाख डिवाइड बाई 2000 करोगे तो आएगा 200, फिर इसको 2000 से डिवाइड करोगे तो 50, ये आ जाएगा 250, 25, 15, 10 और ये 300 हो जाएगा। ओके, तो 50% के लिए हमने टोटली पूरा निकाल लिया है। अब हमें 70 और 90% के लिए निकालना है। ठीक है, तो 70 पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस का क्या डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और 8 पॉइंट में कि अगर इफ़ आउटपुट इज़ इंक्रीज टू 70%, अभी तक हम 50% पे काम कर रहे थे, लेकिन हम जैसे ही 50% से 70% पे जाते हैं तो रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो 5% बढ़ जाएगी और सेम टाइम पे सेलिंग प्राइस 5% डिक्रीज़ हो जाएगी। देखो यहाँ से अभी हम 50% पे काम कर रहे थे, हम अभी जाएंगे 70% पे। ठीक है, तो 50% पे रॉ मटेरियल अगर 100 था तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइस 5% इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 100 का 5% आप इंक्रीज़ करोगे तो हो जाएगा 105। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो थी अगर वो 100 थी तो वो यहाँ पे जाके डिक्रीज़ हो जाएगी 5%। तो 100 से 5% डिक्रीज़ करोगे तो आएगा 95। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, आपको इसी में ही चेंजेस करना है। टोटल अमाउंट में हम चेंजेस नहीं करेंगे, वो जो भी हम रिड्यूस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं ना वो हम हमेशा पर यूनिट पे ही करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस हमेशा वेरिएबल होता है, इसीलिए हम इसके पर यूनिट में ही चेंजेस करेंगे, टोटल अमाउंट में कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो 200 का आपको 5% इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था 70% पे जाने से, तो 200 का 5% इंक्रीज़ करोगे तो आएगा 210, और सेम टाइम पे सेल्स को अगर डिक्रीज़ कर दोगे 600 से 5% अगर रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा 570। आप कैलसी पे करके देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका अब अगर हम 210 मल्टीप्लाई 2800 करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 5,88,000। ठीक है, और यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी 15,96,000। ओके, अब 8th पॉइंट में क्या बोला है, इफ़ टोटल आउटपुट इज़ इंक्रीज टू 90%। अभी तक हम 70% पे थे, अब जैसे ही हम अगर 90% पे जाते हैं तो क्या होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 10% एंड सेलिंग प्राइस विल डिक्रीज बाई 10%। रॉ मटेरियल अब 10% बढ़ रहा है, यानी कि इसका 10% बढ़ाना है। अगर 100 का 10% बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा 110, और सेम टाइम पे सेलिंग प्राइस 10% डिक्रीज़ हो रही है, तो 100 का 10% रिड्यूस करोगे तो आएगा 90। ठीक है, तो वापस से यहाँ से हम कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे। सेम जो 200 है पहले इसका 10% यहाँ पे बढ़ा देंगे, 200 का 10% 220, और यहाँ पे ये 600 जो है ना इसमें से 10% रिड्यूस कर देंगे। ओके, तो आ जाएगा 540। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट हम निकाल सकते हैं यूनिट्स के साथ में मल्टीप्लाई करके। 540 मल्टीप्लाई 3600 आ जाएगा 19,44,000, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 7,92,000। ठीक है, तो ये मटेरियल का हो गया, और सेलिंग प्राइस के जो पॉइंट्स थे वो तो हो गए। अब हमें सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का पॉइंट दिया है, तो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स पे जब आएंगे तब उसे सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास पहले वेजेस है, वेजेस का कुछ भी पॉइंट क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया है, तो जो पर यूनिट अमाउंट रहेगी ना वेजेस की वो सेम रहेगी। ध्यान रखना टोटल अमाउंट सेम नहीं लिखनी है, पर यूनिट अमाउंट सेम लिखनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होता है, और वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट अमाउंट ही सेम होता है। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई 2800 करोगे तो आएगा 1,40,000, और 50 मल्टीप्लाई 3600 करोगे तो आएगा 1,80,000। ओके, तो प्राइम कॉस्ट आप निकाल सकते हो इन सबको ऐड करके, 7,28,000, ये आ जाएगा 260, 9,72,000, ये आ जाएगा 270। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको निकालने हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो वेरिएबल दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल और फिक्स दिया हुआ है। अब आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है सब जगह पे, तो हम वेरिएबल कॉस्ट अगर यहाँ 25 है तो यहाँ पे भी 25 होगी, यहाँ पे भी 25 होगी। ओके, और फिक्स कॉस्ट जो रहती है ना वो टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहती है। तो 20,000 अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी 20,000 और यहाँ पे भी 20,000। और सेमी वेरिएबल का
यहाँ पे पॉइंट लिखा है तो हम इसके हिसाब से ही चलेंगे। सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 40%। ये 40% बढ़ाना है हमें अप टू 75% प्रोडक्शन लेवल एंड देयर आफ्टर 80% इंक्रीज टेक्स प्लेस। अभी देखो हम 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, जब तक हम 75% कैपेसिटी पे जाएंगे तब तक ये 40% इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना अभी है यहाँ पे अभी 30,000 है, तो 30,000 का आपको 40% इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे 40%, 30,000 तो आ जाएगा 42,000। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42,000 और उसके बाद में बोला है कि देयर आफ्टर 80% इंक्रीज टेक्स प्लेस, यानी कि जैसे ही 75 प्रोडक्शन लेवल को छोड़ते हैं तो ये 80% इंक्रीज़ हो जाता है। तो यानी कि जो 30,000 का है ना 80% आपको इंक्रीज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 का 80% 54,000। ओके, अब फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि वेरिएबल में पर यूनिट सेम होता है और फिक्स में टोटल अमाउंट सेम होता है। सेमी वेरिएबल में जब भी आपको चेंजेस करने के लिए बोले ना तो आपको टोटल अमाउंट में ही चेंजेस करना है, पर यूनिट में चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 30,000 में चेंजेस किया, 30,000 का 42,000 किया और फिर यहाँ पे हम 75% के आगे जाएंगे तो 54,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 54,000 क्योंकि हम 90% पे काम कर रहे हैं, 75% के ऊपर है ये। अब इनका जो मिसिंग फिगर्स है वो आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 2800 करेंगे तो आएगा 70,000 और यहाँ पे आ जाएगा 90,000 और इनका पर यूनिट हम निकाल लेंगे 15 7.14, 15 5.56 और यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट आपको इनको सिंपली ऐड करके निकालना है सबको। तो 8,60,000 307.14, 11,36,000 और 315.56। ओके, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स अब ये निकाल लेते हैं। अब ये बहुत इजी है, फिक्स्ड है तो उसकी टोटल अमाउंट सब में सेम रहेगी। तो अगर यहाँ पे 48,000 है तो यहाँ पे भी 48,000, यहाँ पे भी 48,000 और यहाँ पे 36 है, वेरिएबल रहता है तो पर यूनिट अमाउंट सेम रहती है। तो 36 का 36 36। अब मिसिंग फिगर्स आप निकाल सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 17.14, 13.33, 1,08,000 एंड 1,29,600 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 10,08,800, 360.29 और यहाँ पे 13,13,600 एंड 364.89। ओके, और वैसे ही सेम सेलिंग ओवरहेड्स के साथ भी हमें यही करना है। यहाँ पर इन दोनों में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कोई भी पॉइंट आगे नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। ओके, तो वापस से फिक्स्ड है तो यहाँ पे फिक्स सेम रहने वाली है टोटल अमाउंट और वेरिएबल में पर यूनिट अमाउंट सेम रहने वाली है। तो मिसिंग फिगर्स निकाल लेते हैं, 19.29, 15 और यहाँ पे आएगी 1,76,400, 2,26,800 और यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 12,39,200। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। और 442.57 इसमें इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 15,94,400 और पर यूनिट अमाउंट इसकी आ जाएगी। फिर इसके बाद में हमारे पास यहाँ सेल्स दी हुई है और टोटल कॉस्ट भी आ चुकी है, तो इन दोनों को माइनस करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो 15,96,000 माइनस ये 12,39,200 करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 3,56,800। ओके, और इसका पर यूनिट निकालने के लिए इसको डिवाइड बाय 2800 कर देंगे तो आ जाएगा 127.43। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी इन दोनों को माइनस करके लिख देंगे 3,49,600 और पर यूनिट अमाउंट आ जाएगी 97
0.11। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, सेल्स भी आ गया हमें। तो ये सम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके, अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।